गाइस ये चैप्टर काफ़ी इजी है ना। ऑलरेडी हम लोग ने कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल कर ही लिया है ना। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, काफ़ी इजी चैप्टर है ना। बस आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है ना। मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है ना। मान लो हम लोग के पास एक लेडर है ना। मैं जस्ट मैथमेटिकल इंडक्शन को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ है ना, इस एनालॉजी के थ्रू। तो मान लो हम लोग के पास एक लेडर है और ये कैट है। इस कैट को लेडर का टॉप तक जाना है ना। तो उसके लिए उसको दो कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। एक तो है ना, इसको जो सबसे नीचे वाला स्टेप है उस पर क्लाइंब करना आना चाहिए। और कंडीशन नंबर 2 ये है कि उसको कोई भी एक स्टेप से दूसरा स्टेप मूव करना आना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल कर दिया तो कैट लेडर का टॉप पे जा सकता है, चाहे लेडर कितना भी लंबा हो है ना। तो इसी चीज़ को मैं है ना यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट एस एन बी सच दैट कैट इज़ एबल टू रीच द टॉप ऑफ द लेडर इफ़ S1 इज़ ट्रू, यानी कि कैट जो सबसे नीचे वाला बेस वाला जो लेडर है उस पर चढ़ सकता है। ओके, एंड नेक्स्ट में क्या है, एस के प्लस 1 इज़ ट्रू इफ़ एस के इज़ ट्रू। इसका मतलब क्या है कि मान लो कैट है ना, लेडर स्टेप नंबर कौन सा पे, के पे, तो वो स्टेप नंबर के प्लस 1 पे मूव कर सकता है, इसका मतलब। ओके, तो अगर ये दो कंडीशन फुलफिल कर देगा देन एस एन इज़ ट्रू, देन द कैट विल रीच टू द टॉप ऑफ द लेडर। तो ये तो था एक एनालॉजी है ना। इस एनालॉजी के थ्रू है ना हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या बोलता है कि कोई भी स्टेटमेंट ट्रू कब होता है, अगर कंडीशन नंबर 1, इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर द मिनिमम अलाउड वैल्यू ऑफ n है ना। जैसे हम लोग को क्वेश्चन में देखने को मिलता है कि n बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर। इसका मतलब n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेकिन हमेशा ऐसा देखने को नहीं मिलता है ना। कभी कभी n ग्रेटर देन इक्वल टू 4, n ग्रेटर देन इक्वल टू है ना 2, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 या n ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ऐसा देखने को मिलता है। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि जो स्टेटमेंट है वो n का है ना मिनिमम अलाउड वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए है ना। द स्टेटमेंट शुड बी ट्रू फॉर द मिनिमम अलाउड वैल्यू। फॉर एग्जांपल इस केस में है ना S1 ट्रू होना चाहिए, इस केस में S4 ट्रू होना चाहिए, सिमिलरली इस केस में S2 ट्रू होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है। और फिर सेकेंड कंडीशन में क्या है, एस के प्लस 1 इज़ ट्रू इफ़ एस के इज़ ट्रू, यानी कि अगर स्टेटमेंट n इक्वल टू के लिए ट्रू है ना। अगर स्टेटमेंट k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल कर दिया तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है n का हर अलाउड वैल्यू के लिए। ओके, तो अभी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करते वक्त है ना मैं ज़्यादातर इसी चीज़ को बोलूँगा है ना कि कैट फर्स्ट स्टेप पे चढ़ सकता है कि नहीं, और कैट अगर स्टेप नंबर k पे है तो k प्लस 1 स्टेप पे जा सकता है कि नहीं, मूव कर सकता है कि नहीं है ना। यानी कि है ना वेदर द कैट इज़ एबल टू मूव फ्रॉम 1 स्टेप है ना टू द नेक्स्ट स्टेप और नॉट। तो क्वेश्चन करते वक्त मैं ज़्यादातर इसको बोलूँगा क्योंकि ये है ना थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, राइट। तो है ना अगर आप लोग ने एग्जाम्पल्स वगैरह नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना है ना, इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो अभी हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है लेट एस एन, इसको मान लेते हैं सच दैट 1 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 प्लस 2n - 1 इक्वल टू n², n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि जो ये स्टेटमेंट है n का मिनिमम वैल्यू के लिए ट्रू है कि नहीं, यानी कि कैट सबसे नीचे वाला स्टेप में चढ़ सकता है कि नहीं है ना। तो S1 के लिए चेक करते हैं ये स्टेटमेंट। तो ये रहा 1 है ना, फर्स्ट हमको लेना पड़ेगा और यहाँ पे n की जगह में 1, तो 1 = 1 हो गया विच इज़ ट्रू। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है मिनिमम अलाउड वैल्यू के लिए तो ट्रू है, यानी कि जो कैट है वो जो सबसे नीचे वाला स्टेप है उस पर चढ़ सकता है। अभी नेक्स्ट पे लेट
एस के सच डेट 1 + 3 + 5 + डॉट 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 एन की जगह में हमें क्या लिखना है, के लिखना है, राइट। तो ये हो गया 2k - 1 = k² इज़ ट्रू। अगर आपको है ना लिखते वक्त अगर इधर जगह नहीं होता है ना, क्योंकि मेरा बोर्ड तो बहुत लंबा है लेंथ वाइज, अगर आप लोग का कॉपी छोटा हो जाता है ना स्पेस, तो यहाँ पे लिख दो ना, है ना, यहाँ पे लिख दो इज़ ट्रू। अगर इधर जगह नहीं होता तो यहाँ पे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हम लोग ने क्या मान लिया, जो कैट है वो स्टेप नंबर के पे है, तो अभी हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो कैट है वो स्टेप नंबर के से k+1 पे मूव कर सकता है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, टू बी शोन दैट sk+1 सच डेट 1 + 3 + 5 + डॉट 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 प्लस, है ना। अगर यहाँ पे हम लोग k+1 लिखेंगे, है ना, चलो लिख देते हैं 2k+1 - 1, ओके। और यहाँ पे n की जगह में क्या आएगा, k+1 होल स्क्वायर इज़ ऑल्सो ट्रू, है ना। अगर जगह नहीं था तो इस तरफ लिखे हो, है ना, इज़ ऑल्सो ट्रू। और यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था 4k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। तो मैं फिर से एक बार बोल लेता हूँ, है ना, इरिटेट मत हो जाना, है ना, ज़्यादा रिवाइज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैट फर्स्ट स्टेप पे चढ़ सकता है कि नहीं। तो हम लोग ने देखा कि जो कैट है फर्स्ट स्टेप पे चढ़ सकता है। अभी सेकंड में हम लोग, है ना, नेक्स्ट कंडीशन क्या देख रहे हैं कि मान लो जो कैट है ना, वो स्टेप नंबर के पे है, तो हमें ये दिखाना है कि जो कैट है वो स्टेप नंबर k+1 पे मूव कर सकता है। तो इसको भी, ये भी ट्रू है, इसको शो करना है हमें। सो लेट अस बिगिन विद द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ sk+1, है ना। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बिगिनिंग विथ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ sk+1। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये वाला है ना, तो 1 + 3 + 5 + डॉट 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 प्लस, याद रखना, है ना, इसके पहले ये वाला टर्म है ना, जैसे 5 के पहले ये 3 वाला टर्म है, इसके पहले ये वाला टर्म आता है ना, 2k - 1, और ये हो गया 2k, ये 2 - 1 कितना आएगा, +1 आएगा, है ना। 2k 2 1 = 2, 2 - 1 कितना मिलेगा, +1 मिलेगा। ओके, देखो ना, 5 में से कितना माइनस करने पे 3 मिल रहा है, 2 करने पे, है ना, 3 में से कितना माइनस करने पे 1 मिल रहा है, 3 - 2 = 1 मिल रहा है। तो सिमिलरली 2k + 1 में से अगर -2 करेंगे हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, 2k - 1 जो कि इसका पहले वाला टर्म है। तो हमेशा लिखते वक्त, है ना, आपको ये याद होना चाहिए कि इससे पहले वाला टर्म ये होगा, 100% होगा ही होगा, है ना। आपको ऐसा करके देखने का ज़रूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये तो हो गया। अभी इसका वैल्यू ऑलरेडी हमें मिल चुका है ना। इसका वैल्यू कितना है हम लोग का, इसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को मिल चुका है, यहाँ पे ब्रैकेट होना चाहिए था, इसका वैल्यू ऑलरेडी हमें मिल चुका है k²। तो यहाँ पे लिख दो आप k² प्लस, और इस साइड पे क्या है 2k + 1, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंस sk इज़ ट्रू, है ना। ये जो वैल्यू, इसका जो वैल्यू k² है, ये हमें कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, सिंस sk इज़ ट्रू। तो ये तो फॉर्मूला में आ गया, है ना, a² + 2ab + b²। तो ये हो गया k+1 होल स्क्वायर, और यही तो था राइट हैंड साइड में हम लोग का k+1 का। तो ये मैं लिखूँगा विच इज़ राइट हैंड साइड ऑफ sk+1, thus sk+1 is true if sk is true. Therefore by mathematical induction Sn is true for all n belongs to natural number, है ना। ये एक्सरसाइज का सबसे पहले वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा टाइम लेके कर रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से, तो बाकी क्वेश्चन तो ऐसे कर पाओगे ना, है ना। तो मैं फिर से एक बार बोल लेता हूँ, है ना। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो कैट है वो, है ना, बेस स्टेप से सबसे नीचे वाला स्टेप पे चढ़ सकती है कि नहीं। तो हम लोग ने देखा कि हाँ, जो कैट है वो सबसे नीचे वाला स्टेप पे चढ़ सकती है। अभी नेक्स्ट हम लोग ने क्या माना कि जो कैट है वो स्टेप नंबर के पे, तो अभी हमें ये शो करना है कि जो कैट है वो स्टेप नंबर के से स्टेप नंबर k+1 पे मूव कर सकती है। डेट मीन्स इट कैन मूव फ्रॉम एनी वन स्टेप टू द नेक्स्ट स्टेप। तो हम लोग ने यहाँ पे मान लिया जो कैट है वो स्टेप नंबर के पे,
और हम लोग ने ये लिख दिया कि यहाँ पे अभी हमें ये शो करना है कि जो कैट है वो स्टेप नंबर k+1 पे मूव कर सकती है। सो बिगिनिंग विद लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस, है ना, इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये मिला दिस इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि जो कैट है वो स्टेप नंबर k से, है ना, स्टेप नंबर k से k+1 पे मूव कर सकती है। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। ओके, तो ये तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, है ना। आप लोग एक काम कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो और क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 तक सिमिलर है तो ट्राई कर सकते हो आप लोग, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब कुछ वीडियो से कर रहे हो तो आप लोग का जो थिंकिंग कैपेसिटी वो कम हो जाएगा। सो ट्राई टू पॉज द वीडियो और खुद से करने की कोशिश करो, है ना, इससे आपका जो थिंकिंग कैपेबिलिटी से वो बढ़ जाएगा। ओके, तो है ना 1 नंबर हो गया। अब लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर सकते हो। ओके, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या दिया है, लेट Sn। अब मैं थोड़ा सा स्पीड करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से समझा दिया है ना, तो थोड़ा सा स्पीड करूँगा अभी मैं। लेट Sn सच दैट 2 + 4 + 6 + ... + 2n इक्वल टू n इंटू n+1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो कैट है वो, है ना, सबसे नीचे वाला स्टेप पे चढ़ सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे ये 2, है ना, फर्स्ट हमको लेना पड़ेगा और यहाँ पे n के जगह में 1 लेना पड़ेगा हम लोग को। तो ये हो गया 1 × 2 यानी कि 2, विच 2 = 2 विच इज़ ट्रू। ओके, अभी हमें ये मानना पड़ेगा कि जो कैट है वो k नंबर स्टेप पे है ना। लेट S के सच दैट 2 + 4 + 6 + ... + 2k इक्वल टू k इंटू k+1 इज़ ट्रू, है ना। अगर आपके पास जगह नहीं आता तो इस तरफ लिख सकते हो, है ना, 4k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। तो हम लोग ने ये मान लिया कि जो कैट है वो स्टेप नंबर k पे है। नाउ टू बी शोन डेट कि जो कैट है वो k से स्टेप नंबर k+1 पे मूव कर सकती है ना। n की जगह में k+1, n की जगह में k+1, k+1 क्या आएगा, k+2 इज ऑल्सो ट्रू, है ना। यहाँ पे नहीं लिख के इस तरफ भी लिख सकते हो आप, इज ऑल्सो ट्रू। सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है ना, इधर ही लिखे था इज ऑल्सो ट्रू। अब मैं क्या लिखूंगा, बिगिनिंग विद लेफ्ट हैंड साइड ऑफ Sk+1, बिगिनिंग विद लेफ्ट हैंड साइड ऑफ Sk+1। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हम लोग का ये है, तो 2 + 4 + 6 + ... और मैंने पहले भी बोला था कि इसका जो सामने वाला टर्म ये होगा, है ना, 2k + 2k, है ना, कितना आएगा ये 2k + 2। इसको मैं 2k + 2 लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, है ना। आप लोग खुद देखो ना, इसके सामने वाला टर्म क्या है 4, 6 - 2 4, 4 - 2 कितना आएगा 2। तो सिमिलरली 2k + 2 -2 करने पे क्या मिलेगा, 2k ही मिलेगा ना। मैंने पहले भी बोला है कि हमेशा इसके पहले वाला टर्म यही आएगा, 100% यही आएगा, है ना। तो इसका वैल्यू ऑलरेडी हमें मिल चुका है, कितना है ये k × k+1 और यहाँ पे क्या बचा प्लस 2k + 2। तो इसके जगह में हम लोग ये लिख पा रहे, क्यों, क्योंकि Sk इज़ ट्रू, है ना। तो यहाँ पे लिख दो सिंस Sk इज़ ट्रू। ओके, तो ये कितना हो जाएगा k × k+1 और यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लेते हैं, है ना। या इसको ऐसा लिखने का ज़रूरत ही नहीं था, है ना। सिंपली अगर यहाँ पे हम लोग 2 × k+1 लिख देते, है ना, जैसे पहले था, अगर ऐसे लिख दे तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली k+1 को कॉमन ले सकते थे, है ना। ये 2 और फिर ये k+1, तो सीधा k+1 को कॉमन ले सकते थे यहाँ पे। अगर सीधा k+1 को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, k+2 मिलेगा, यानी कि विच इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ व्हाट Sk+1, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं विच इज़ द RHS ऑफ Sk+1। thus Sk+1 is true if Sk is true।
यानी कि केट अगर स्टेप नंबर के पे है तो स्टेप नंबर के प्लस 1 पे मूव कर सकती है। ओके, देयरफॉर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन Sn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है ना। केट सबसे नीचे वाला स्टेप पे चढ़ सकती है। हम लोग ने ये माना कि केट स्टेप नंबर के पे है, तो अभी हमें ये प्रूव करना है कि जो केट है वो स्टेप नंबर के प्लस 1 पे मूव कर सकती है, के से के प्लस 1 पे। तो हम लोग ने प्रूव करके दिखाया कि जो केट है वो स्टेप के से के प्लस 1 पे मूव कर सकती है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, जो केट है वो लेडर का टॉप पे पहुंच सकती है ना, चाहे लेडर कितना भी लंबा क्यों ना हो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। काफ़ी इजी चैप्टर है ना, ये चैप्टर 3 भी काफ़ी इजी है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, लेट एस एन सच दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना है 6, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि जो केट है वो, है ना, नीचे वाला सबसे नीचे वाला स्टेप पे चढ़ सकती है कि नहीं। तो इसका पहले वाला टर्म और वहाँ पे n की जगह में हमें 1 लेना पड़ेगा, राइट, 1 लेना पड़ेगा, और नीचे कितना है 6। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 बाई 6, है ना। ये भी 6 है और ये भी 6 है ना, 2 3 6। तो कितना मिलेगा 1 इक्वल टू 1 ऑब्वियसली विच इज़ ट्रू, यानी कि केट फर्स्ट स्टेप पे, है ना, फर्स्ट स्टेप यानी कि जो सबसे नीचे वाला स्टेप पे उस पर चढ़ सकती है। अब भी हमें ये देखना है, नहीं ये मानना है कि लेट एस के इज़ ट्रू, है ना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू के इंटू के प्लस 1, है ना, 2k प्लस 1 नीचे 6। अगर आपके पास स्पेस है तो यहीं पे लिख सकते हो, स्पेस नहीं है तो यहाँ पे लिख सकते हो इज़ ट्रू फॉर k बिलोंग्स टू n, है ना। ये मान लिया कि जो केट है वो स्टेप नंबर के पे है। अभी हमें ये शो करना है कि जो केट है वो k से k प्लस 1 पे मूव कर सकती है। तो n की जगह में k प्लस 1 लिखो, n की जगह में k प्लस 1, तो k प्लस 1 यहाँ पे होगा k प्लस 2, है ना, ये हो जाएगा 2k प्लस 1, है ना, यानी कि 2 प्लस 1 कितना आएगा 3 आएगा, 2k प्लस 3 आएगा। ओके, और नीचे कितना है 6 इज़ ऑल्सो ट्रू, है ना। ओके, नाउ बिगिनिंग विद व्हाट, बिगिनिंग विद लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस के प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसका सामने वाला टर्म ये होगा, है ना, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का स्क्वायर। अभी इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, इसके जगह में हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1, नीचे कितना है 6 प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमें कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, है ना। तो इधर लिख सकते हो सिंस एस के इज़ ट्रू, सो वी हैव रिटन दिस इन प्लेस ऑफ दिस। ओके, अभी यहाँ से हम लोग k प्लस 1 को कॉमन ले सकते हैं। अगर k प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, k मिलेगा, यहाँ पे 2k प्लस 1 मिलेगा, नीचे 6 है ना, और यहाँ पे क्या है k प्लस 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों होगा, k प्लस 1 को तो ऑलरेडी कॉमन ले चुके हम लोग, है ना। ओके, तो ये हो गया k प्लस 1। अब ये कितना आएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6, और नीचे कितना आएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 1, और कितना मिलेगा ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6, और नीचे आएगा इस बार 6। तो इसको तो फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, है ना। आप लोग ऐसे राफ में कर सकते हो, है ना, मैं ऐसे राफ में इधर कर रहा हूँ। 2k स्क्वायर प्लस 7k को मैं कैसे लिख सकता हूँ 4k
4k प्लस 3k और इधर कितना है प्लस 6, तो यहाँ से 2k कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा k प्लस 2 और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा k प्लस 2। तो k प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो कितना मिलेगा 2k प्लस 3। ओके, सो इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट दिस टू टर्म्स, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 और नीचे कितना आएगा 6। तो यही तो राइट हैंड साइड में है ना। तो इसके नीचे आप लोग लिख देना, मेरे पास जगह नहीं जैसे पहले लिख के रहे थे हम लोग, है ना। इसके जगह में लिख देना आप लोग, है ना, इसके नीचे विच इज़ राइट हैंड साइड ऑफ sk प्लस 1। फिर इसके नीचे आप लोग क्या लिखना है ना, दस sk प्लस 1 इज़ ट्रू इफ़ sk इज़ ट्रू। फिर इसके नीचे वाला लाइन कैसा होगा, देयरफॉर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन Sn इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, है ना। जैसे पहले लिख रहे थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के केस में, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 में भी लास्ट में आपको ऐसे लिखना है। तो आ गया समझ में, है ना। केट सबसे नीचे वाला स्टेप पे चढ़ सकता है। फिर हम लोग ने ये माना कि जो केट है स्टेप नंबर k पे, है ना। तो हमें ये दिखाना पड़ेगा जो केट है वो स्टेप k से k प्लस 1 पे मूव कर सकता है। डेट मीन्स इट कैन मूव फ्रॉम वन स्टेप टू द नेक्स्ट स्टेप। तो हम लोग ने ये शो कर दिया, प्रूव कर दिया कि द केट कैन मूव फ्रॉम स्टेप नंबर k टू k प्लस 1। डेट मीन्स इट कैन मूव फ्रॉम एनी वन स्टेप टू द नेक्स्ट स्टेप, है ना। दस द केट कैन रीच टू द टॉप ऑफ द लेडर। मैं ये बार बार केट, है ना, केट को लेके क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि केट को लेके करने से थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ना। वरना हम लोग को तो पता ही है कि अगर, है ना, एक स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए उसको दो कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। नंबर 1, दिस स्टेटमेंट शुड बी ट्रू फॉर मिनिमम अलाउड वैल्यू ऑफ n। और सेकेंड कंडीशन ये है कि इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर k देन द स्टेटमेंट शुड बी ट्रू फॉर k प्लस 1 ऑल्सो, है ना। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो गया तो स्टेटमेंट विल बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। ये तो हमें पता ही है, लेकिन बार बार केट को लेके करने से क्या होगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फील होता है, इतना बोरिंग नहीं होता है ना। तो 3 नंबर हो गया। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको इरेज कर दिया, है ना। चलो जल्दी जल्दी, है ना, आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर सकते हो। अभी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या दिया, लेट Sn सच दैट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे 2n माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे है n इंटू 2n माइनस 1, फिर 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय कितना है 3, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कैट स्टेप 1 पे, स्टेप 1 यानी कि सबसे नीचे वाला स्टेप पे चढ़ सकता है कि नहीं। तो पहले वाला टर्म लेना पड़ेगा यहाँ पे और n की जगह में 1 पुट कर दो, n की जगह में 1 और नीचे 3, तो ये जगह 1 इंटू 3, ये कट जाएगा तो कितना मिलेगा 1 इक्वल टू 1 विच इज़ ट्रू। इसका मतलब कैट सबसे नीचे वाला स्टेप पे चढ़ सकता है ना। अभी लेट एस के सच दैट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2k माइनस 1 होल स्क्वायर, ये आएगा k इंटू 2k माइनस 1, 2k प्लस 1 बाई 3 इज़ ट्रू फॉर k बिलोंग्स टू n, है ना। हम लोग ने ये मान लिया कि जो केट है वो स्टेप k पे है। अभी हमें ये शो करना पड़ेगा कि वो कैट स्टेप नंबर k प्लस 1 पे मूव कर सकती है। तो जस्ट k की जगह में हम लोग कितना लिखेंगे, n की जगह में k प्लस 1, यानी कि, है ना, ऐसे माइंड पे भी कर सकते हो आप, है ना। प्लस 2 माइनस 1 कितना आएगा, प्लस 1 आएगा। तो यहाँ पे 2k प्लस 1। अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हो, है ना, ऐसे ही लिख दो, ऐसे ही छोड़ दो, आपका मर्जी है यार, है ना, कैसा भी लिख सकते हो। ओके, इसके जगह में 2k प्लस 1 भी लिख सकते हो, 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, या ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, है ना। और यहाँ पे n की जगह में कितना आएगा, k प्लस 1, n की जगह में कितना आएगा, k प्लस 1, तो ये 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, है ना, यानी कि 2k प्लस 1, और यहाँ पे कितना आएगा
2k प्लस 3 आएगा और नीचे कितना आएगा 3 आएगा। ओके, सो बिगिनिंग विथ LHS ऑफ SK प्लस 1, तो ये होगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, है ना। इसके पहले वाला टर्म ये होगा 2k माइनस 1, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलो ऐसे लिख देते हैं यार, है ना। अब इसके जगह में हम लोग किसको लिख सकते हैं, ये वाला, है ना। तो ये हो गया k इंटू 2k माइनस 1 2k प्लस 1 बाई 3, और ये हो गया 2k प्लस 1 का स्क्वायर। वी आर एबल टू राइट दिस इन प्लेस ऑफ दिस, वाई, बिकॉज SK इज ट्रू। क्या हो गया, SK इज ट्रू, SK ट्रू है, इसलिए इसके जगह में हम लोग इसको लिख सकते हैं। अभी ये कम करते हैं, यहाँ से 2k प्लस 1 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये दो टर्म बचेगा, है ना। क्या बचेगा, k इंटू 2k माइनस 1 बाई 3 प्लस यहाँ पे बचेगा 2k प्लस 1, है ना। काफ़ी इजी है ना। तो यहाँ पे देखो 2k प्लस 1, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 6k प्लस 3, नीचे कितना आएगा 3, है ना। फिर से लगता है मुझे हम लोग को फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो ये हो गया 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3, और नीचे कितना है, ये पूरा कंप्लीट इसके नीचे 3 आएगा। सो लेट्स फैक्टराइज, है ना। 2k स्क्वायर प्लस 5k को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से 2k को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा k प्लस 1, यहाँ से 3 को कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा k प्लस 1, अभी k प्लस 1 को कॉमन ले लो तो क्या आएगा 2k प्लस 3, है ना। मतलब इसके जगह में हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया, है ना। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दूँ मैं, या चलो रहने दो, इसको ऐसा लिखो 2k प्लस 1, और ये हो गया k प्लस 1, और फिर 2k प्लस 3, और नीचे कितना आएगा 3। तो ये तो राइट हैंड साइड में ही k प्लस 1 2k प्लस 1 2k प्लस 3, दिस एंड दिस आर इक्वल। तो हम लोग इसके नीचे लिख सकते विच इज़, है ना, इसके नीचे लिखना है आप लोग, है ना, विच इज़ राइट हैंड साइड ऑफ SK प्लस 1, thus SK प्लस 1 is true if SK is true, है ना। फिर लास्ट में लिख देना therefore by mathematical induction Sn is true for all n belongs to natural number, है ना, all n belongs to n। तो है ना, सिंपल है, कैट सबसे नीचे वाला स्टेप पे चढ़ सकता है, फिर ये माना कि कैट स्टेप नंबर k पे है। अभी हमें ये शो करना है कि जो कैट है स्टेप नंबर k से k प्लस 1 पे मूव कर सकती है ना। तो हम लोग ने प्रूव कर दिया कि कैट, है ना, स्टेप नंबर k से k प्लस 1 पे मूव कर सकती है। दैट मीन्स इट कैन मूव फ्रॉम वन स्टेप टू द इट कैन मूव फ्रॉम एनी वन स्टेप टू द नेक्स्ट स्टेप, है ना। देयरफॉर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, द कैट कैन रीच टू द टॉप ऑफ द लेडर नो मैटर हाउ लॉन्ग द लेडर इज, है ना। तो 4 भी हो गया, है ना। सारा क्वेश्चन सिमिलर है, आप लोग, है ना, पोज करना, पोज करने के बाद खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, है ना। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, लेट Sn सच डेट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब इक्वल टू कितना दिया है, n इंटू n प्लस 1, और नीचे कितना है 2 का होल स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, है ना। फिर से वही वाला प्रोसेस, है ना। लेट्स चेक वेदर द कैट कैन क्लाइम टू द, है ना, बेस स्टेप। तो n के जगह में 1 लिखना है, तो यहाँ पे स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 इंटू 2, है ना। तो ये कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर कितना मिलेगा 1 मिलेगा, है ना। ये भी 1 है, ये भी 1 है ना, विच इज़ ट्रू। तो कैट तो सबसे नीचे वाला स्टेप पे चढ़ सकती है ना। अब ये मानते हैं कि जो कैट है वो स्टेप नंबर k पे है। ओके ओके, ये भी लिख दिया, इज़ ट्रू फॉर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी हमें ये प्रूव करना है जो कैट है वो स्टेप k से
k+1 पे मूव कर सकती है ना। तो ये हो गया k+1 है ना, n की जगह में k+1 लिखना है हमें और कुछ नहीं है ना। तो ये हो गया k+1 k+1 कितना आएगा k+2 और इसका भी क्या आएगा होल स्क्वायर है ना, इज़ ऑल्सो ट्रू। अगर मैं क्वेश्चन करते वक्त कहीं पे बाई चांस मिस्टेक कर दिया है ना, तो आप लोग उसको है ना सही करके कर लेना, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चंस रेगुलर करने पे है ना, और इतना गर्मी भी है। मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, हो सकता है ना, जब मोनोलॉग होता है तो कभी भी हो सकता है ऐसा, क्योंकि मैं खुद अकेला ही बातें कर रहा हूँ। तो है ना, इनकेस अगर मिस्टेक हो गया तो आप लोग है ना उसको ठीक करके कर लेना है ना। जितना हो सकता है सब क्वेश्चन सही होगा है ना। तो ये तो हो गया। नाउ बिगिनिंग विथ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ SK+1। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये वाला है ना 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस k क्यूब प्लस k+1 का होल क्यूब। अभी इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं k इंटू k+1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा है k+1 का होल क्यूब है ना। इस साइड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस SK इज़ ट्रू है ना। इसके जगह में हम लोग इसको लिख पा रहे, क्यों, क्योंकि जो SK है वो ट्रू है। अभी हम लोग क्या करेंगे, k+1 का जो होल स्क्वायर इसको कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा k² बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा k+1 बचेगा, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी कॉमन चला ही गया है ना, राइट। तो ये हो गया k+1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया k² प्लस 4k प्लस 4, और नीचे कितना है 4। तो ये तो फॉर्मूला में आ गया है ना, देख के पता चल रहा है। मैं अभी ऐसा करके लिखूँगा है ना, क्योंकि जगह नहीं मेरे पास, ऐसा करके लिखूँगा। तो ये हो गया k+1 का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b², और नीचे कितना है 4। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, k+1 का होल स्क्वायर, और ये जाएगा k+2 का होल स्क्वायर, और नीचे हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं 2² है ना। इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं k+1 इंटू k+2/2 का कंप्लीट स्क्वायर, और यही तो हम लोग का राइट हैंड साइड में है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, विच इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ SK+1। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, इसके नीचे देयरफॉर, इसके नीचे है ना, इसके नीचे लिखना देयरफॉर SK+1 इज़ ट्रू इफ़ SK इज़ ट्रू है ना। तो लास्ट में लिख देना आप देयरफॉर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन SN इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N है ना। आगे सिमिलर क्वेश्चन से जा रहे हैं ना, एकदम सब सेम क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया है ना, आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर दो है ना। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। एकदम बच्चा वाला चैप्टर है ना, एकदम काफ़ी इजी है। तो 5 हो गया, अभी 6 में क्या दिया है, लेट SN such that 2 + 2² + 3 क्यूब, हाँ हाँ 1 2 3 ओके डॉट डॉट डॉट, यानी कि n टू द पावर, हाँ मैं कुछ उल्टा पुल्टा लिख रहा हूँ क्या, यहाँ पे 2 होगा ना यार है ना, 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर n। क्वेश्चंस का तो सही लिखना पड़ेगा है ना। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन ही गलत लिखा है और करते रहो और आंसर ही नहीं आता है। क्वेश्चन तो सही से लिखना पड़ेगा है ना। एग्ज़ाम में भी आप लोग से भी गलती हो सकता है ना, क्वेश्चन लिखते वक्त हमेशा ध्यान से लिखना। पता चला क्वेश्चन को ही रॉन्ग लिखा है और उसको बार बार कर रहे हो तो आंसर कैसे आएगा ना। तो क्वेश्चन लिखते वक्त हमेशा बहुत ध्यान से लिखना है ना। तो ये हो गया 2 इंटू 2 टू द पावर, हैंड राइटिंग कितना गंदा हो गया मेरा यार, n बिलोंग्स टू n। ओके, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि जो कैट है वो सबसे नीचे वाला स्टेप पे चढ़ सकती है कि नहीं है ना। तो ये हो गया 2 - 1 कितना मिलेगा 1 है ना। तो ये 2 = 2 विच इज़ ट्रू। अभी नेक्स्ट पे हमें है ना ये मानना पड़ेगा कि जो कैट है वो स्टेप नंबर
के पे है। ओके, स्टेप नंबर के पे है, तो ये हो जाएगा ऐसा, टू द पावर 2k माइनस 1 इज़ ट्रू फॉर k बिलोंग्स टू n, है ना। तो टू बी शोन that sk प्लस 1 क्या हो गया, मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे 2 होगा, फिर यहाँ पे 3 हो गया, प्लस डॉट 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 प्लस 2k प्लस 1 और ये जगह टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 इज ऑल्सो ट्रू। ओके, हम लोग ने ये मान लिया जो केट है वो स्टेप नंबर के पे है, और स्टेप नंबर अभी हम ये शो करना है कि वो स्टेप नंबर के से k प्लस 1 पे मूव कर सकती है। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, बिगिनिंग विथ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस के प्लस 1। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या ये है, तो इसको लिख दो यहाँ पे टू द पावर 1 टू द पावर 2 टू द पावर 3 डॉट 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 टू द पावर k प्लस टू द पावर k प्लस 1। अभी इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, है ना। मुझे तो बोरिंग फील हो रहा है क्योंकि काफ़ी इजी हो गया अभी, है ना, सारा क्वेश्चन इतना इजी हो गया। अभी इसके जगह में हम लोग इसको क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि एस के इज़ व्हाट, सिंस एस के इज़ ट्रू। ओके, अभी इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा हमें, 2 इंटू टू द पावर k माइनस 2 प्लस 2 इंटू टू द पावर k प्लस 1। ओके, अभी दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू टू द पावर k प्लस 1 माइनस 2 और ये हो जाएगा टू टू द पावर k प्लस 1। तो ये कितना सारा यहाँ पे हम लोग के पास 2 है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू टू द पावर k प्लस 1 माइनस 2, है ना, एक एप्पल और एक एप्पल, 2 एप्पल, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 एप्पल, है ना। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, 2 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 विच इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ व्हाट, एस के प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं विच इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ एस के प्लस 1। पता नहीं कोई बाइक का वो है ना इंडिकेटर दे रहा है यार, है ना, हाँ इतना आवाज़ आ रहा है। तो सबसे पहले है ना ये देखा कि जो कैट है वो स्टेप सबसे नीचे वाला स्टेप पे चढ़ सकती है। फिर हम लोग ने ये माना कि जो कैट है वो स्टेप नंबर के पे। अभी हम ये शो करना है कि जो कैट है वो स्टेप नंबर के से k प्लस 1 पे मूव कर सकती है, और यहाँ पे प्रूफ भी हो गया, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके नीचे क्या लिखना है हमें, 10 एस के प्लस 1 इज़ ट्रू इफ़ एस के इज़ ट्रू, है ना। therefore by mathematical induction Sn is true for all n belongs to n। सच में अभी तो काफ़ी बोरिंग हो गया मेरे लिए, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन सिमिलर है ना। आप लोग को भी थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, है ना, सारा सिमिलर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर सकते हो। मुझे अभी करने का मन नहीं हो रहा है क्योंकि सारा क्वेश्चन सिमिलर है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जल्दी से, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या दिया है, लेट एस एंड सच डेट 1 फैक्टोरियल 1 प्लस 2 फैक्टोरियल 2 प्लस 3 फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 प्लस n फैक्टोरियल n इक्वल टू फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 1 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये फैक्टोरियल क्या होता है मैंने कॉन्सेप्ट और एग्जांपल वाला वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, है ना। अगर हम लोग के पास यहाँ पे फैक्टोरियल 5 है, इसका मतलब हम लोग कैसे लिख सकेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, क्योंकि ये फैक्टोरियल 4 मतलब क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, सिमिलर अगर हम लोग के पास फैक्टोरियल k प्लस 2 है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, k प्लस 2 बाहर आ जाएगा, तो है ना क्या बचेगा फिर, फैक्टोरियल k प्लस 1। अगर हमें k प्लस 1 को भी बाहर निकालना है तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, है ना, k प्लस 2, k प्लस 1 को भी बाहर निकाल दो, चलो k को भी बाहर निकाल दो, चलो k माइनस 1 को भी बाहर निकाल दो,
और मान लो k-2 कर देंगे, यानी कि एक एक बाहर निकलते जाएगा, कम होते जाएगा एक एक करके, है ना। दिस इज़ फैक्टरियल। चैप्टर 6 में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में बहुत सारा ये पढ़ने को मिलेगा, तो है ना, ज़्यादा मत सोचो। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो कैट है वो फर्स्ट स्टेप पे चढ़ सकती है कि नहीं, या बेस स्टेप पे चढ़ सकती है कि नहीं। तो ये पहले वाला टर्म को ले लो और यहाँ पे है ना n की जगह में कितना लेना, हमें 1 लेना है, राइट। तो ये हो जाएगा 1 इंटू फैक्टरियल 1 मतलब क्या होगा, 1 ही होगा, और ये क्या होगा फैक्टरियल 2 माइनस 1। फैक्टरियल 2 मतलब 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी कि 1। अभी ये भी 1 है और ये भी 1 है, यानी कि विच इज़ ट्रू, दैट मीन्स द कैट इज़ एबल टू क्लाइम द बेस स्टेप, है ना। अभी हमें ये मानना पड़ेगा कि जो कैट है वो स्टेप नंबर के पे है ना, स्टेप नंबर के पे है, डॉट 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 के फैक्टरियल के इक्वल टू n की जगह में k, है ना, इज़ ट्रू फॉर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। टू बी शोन डैट, अभी हमें ये शो करना पड़ेगा कि जो कैट है वो स्टेप नंबर k+1 पे मूव कर सकती है। तो ये जगह 1 फैक्टरियल 1 प्लस 2 फैक्टरियल 2 प्लस 3 फैक्टरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, k+1 और फिर फैक्टरियल k+1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा k+1 प्लस 1 कितना आएगा k+2 माइनस 1 इज़ ऑल्सो ट्रू, है ना। हमें ये शो करना पड़ेगा, है ना। नाउ बिगिनिंग विद द वर्ड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस k+1, beginning with the left hand side of s k+1। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हम लोग का, ये 1 फैक्टरियल 1 प्लस 2 फैक्टरियल 2 प्लस 3 फैक्टरियल 3 प्लस डॉट 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 प्लस k फैक्टरियल k+1 और फिर फैक्टरियल k+1। तो इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, इसके जगह में हम लोग इसको लिख सकते हैं फैक्टरियल k+1 माइनस 1, ओके। और फिर यहाँ पे क्या है प्लस k+1 और फिर फैक्टरियल k+1। यहाँ पे लिख दो सिंस एस के इज़ ट्रू सो वी आर एबल टू राइट लाइक दिस। तो यहाँ से अभी फैक्टरियल k+1 को कॉमन ले लो, यहाँ से और यहाँ से। तो फैक्टरियल k+1 को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, ओके। और इसको कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, k+1 बचेगा, और फिर ये वाला तो अलग ही टर्म है ना, -1। तो ये हो जाएगा k प्लस, है ना, k+1 प्लस 1 तो क्या आएगा k+2 आएगा। चलो कोई फिर कपड़ा धोना शुरू कर दिया, है ना। और फिर यहाँ पे क्या आएगा फैक्टरियल k+1 -1। तो इसको अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग अंदर पुश कर सकते हैं ना, कि जैसे मान लो ये 5 इंटू, है ना, अगर हम लोग के पास 5 इंटू फैक्टरियल 4 है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फैक्टरियल 5 लिख सकते हैं, है ना। 5 को हम लोग अंदर पुश कर सकते हैं। तो सिमिलरली, है ना, ये वाला टर्म, है ना, ये वाला टर्म इससे एक ज़्यादा है ना, ये k+1 है, ये k+2 है, यानी कि ये फैक्टरियल 4 है और ये 5 है। तो ये 5 को अंदर पुश कर दो तो ये हो जाएगा फैक्टरियल k+2 -1, फैक्टरियल k+2 -1। यही तो राइट हैंड साइड में है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ s k+1, है ना। तो लास्ट में कैसे लिख देना आप लोग, देयरफॉर या 10, है ना, इसके नीचे क्या लिख देना आप लोग, 10 s k+1 इज़ ट्रू इफ़ s k इज़ ट्रू। काफ़ी बोरिंग हो गया अब तो, है ना। फिर नीचे लिख देना देयरफॉर Sn इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो चलो 7 भी हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, ये भी इजी है ना, सारा क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन नंबर 8, लेट Sn सच दैट, क्या दिया है 2 6 10 14 डॉट डॉट डॉट, फिर दिया है 4n-2 इक्वल टू क्या है फैक्टरियल 2n बाई n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि जो कैट है वो, है ना, बेस स्टेप पे चढ़ सकती है कि नहीं। तो, है ना, सबसे पहले वाला टर्म क्या है, ये है 2। अभी n की जगह में क्या लेना, हमें 1 लेना है, n की जगह में 1 लेना है।
तो फैक्टोरियल टू मतलब कितना होगा, 2 इंटू 1 2, और नीचे कितना है 1, यानी कि 2 विच इज़ ट्रू, है ना। यानी कि केट सबसे नीचे वाला स्टेप पे चढ़ सकती है। अब ये है ना एज्यूम करना पड़ेगा हमें कि जो केट है वो स्टेप नंबर के पे है, स्टेप नंबर के पे है। ओके, मान लिया केट स्टेप नंबर के पे है। तो अभी हमें ये शो करना पड़ेगा कि जो केट है वो स्टेप नंबर के +1 पे मूव कर सकती है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 14 डॉट डॉट डॉट, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 4, है ना। सीधा लिख देता ना मैं, क्या है यहाँ पे अगर k+1 आएगा तो ये हो जाएगा 4k + 4 - 2, तो ये हो जाएगा 4k + 2, है ना। तो सीधा यहाँ पे 4k + 2 लिख देता हूँ यार। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा 2k + 2, है ना, क्योंकि यहाँ पे k+1 लिखोगे तो 2k + 2 आंसर 2 हो जाएगा, और नीचे कितना आएगा, k+1 इज़ ऑल्सो ट्रू, इज़ ऑल्सो ट्रू, है ना। अभी क्या लिखेंगे हम लोग, बिगिनिंग विद द लेफ्ट हैंड साइड, बिगिनिंग विद द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ sk+1। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को क्या है, 2 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 14 तो लिखना है यार, है ना, 14 डॉट डॉट डॉट, इसके पहले वाला टर्म ये होगा 100%, है ना। तो ये होगा 4k - 2, और फिर नेक्स्ट में आएगा 4k + 2, है ना, क्योंकि ये है ना -4 है ना, 14 - 4 10, 10 - 4 कितना है 6। सिमिलरली 4k + 2 -4 करने पे क्या मिलेगा, -4 + 2 कितना मिलेगा, -2 मिलेगा ना। तो इसका पहले वाला ये टर्म होगा, है ना। आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसके पहले वाला टर्म ये होगा हमेशा, है ना। तो इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह में इसको लिख सकते हैं हम लोग फैक्टोरियल 2k बाय फैक्टोरियल k इंटू, है ना, यहाँ पे कितना है हम लोग का 4k + 2, इधर लिख सकते हैं सिंस sk इज़ ट्रू। इसके जगह में हम लोग इसको लिख पा रहे क्योंकि sk क्या है, ये ट्रू एज्यूम किया है हम लोग ने, है ना। अभी एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं। अगर यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो 2 2 = 4 + 2 1 = 2, और ये फैक्टोरियल 2k और ये फैक्टोरियल k, है ना। तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, जो ये 2k + 1 है ना, इससे एक ज़्यादा है ना, ये इससे ये एक ज़्यादा है, जैसे कि ये 5 इंटू फैक्टोरियल 4, तो 5 को अंदर पुश करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5। सिमिलरली, है ना, इससे एक ज़्यादा ये है तो इसके, है ना, इसको हम लोग इसके अंदर पुश कर सकते हैं। तो ये हो गया फैक्टोरियल 2k + 1। ओके, अभी नीचे हम लोग का क्या है, फैक्टोरियल k है, और हमें क्या चाहिए था, फैक्टोरियल k + 1 चाहिए था। तो एक काम करते हम लोग, ऊपर नीचे k + 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, k + 1, इधर भी k + 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि सिमिलरली ये इससे एक ज़्यादा है ना, इससे ये एक क्या है, ज़्यादा है, तो उसको अभी हम लोग अंदर पुश कर सकते हैं, है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k + 2, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2k + 1, और नीचे कितना है ये, अभी इसको हम लोग फैक्टोरियल k + 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये इससे एक ज़्यादा है, तो एक, है ना, ये अंदर पुश हो जाएगा, है ना, ऐसा करके। ओके, तो ये तो हो गया, समझ में आ गया। अभी फिर से देखो, ये 2k + 1 है और ये 2k + 2 है, तो इससे ये एक ज़्यादा है, तो इसको फिर से हम लोग अंदर पुश कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2k + 2, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल k + 1। राइट हैंड साइड में यही तो है ना। तो इसके नीचे आप लोग लिख देना, है ना, इसके नीचे विच इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ sk + 1। Therefore, by mathematical induction Sn is true for all n belongs to n, इसको नीचे लिख देना आप लोग, है ना। तो केट सबसे नीचे वाला स्टेप पे चढ़ सकती है। हम लोग ने एज्यूम किया कि जो केट है वो स्टेप नंबर k पे है। अभी हमें ये शो करना है कि जो केट है वो स्टेप नंबर k + 1 पे मूव कर सकती है। तो हमने ये दिखा दिया कि हाँ, जो केट है वो अगर स्टेप नंबर k पे है तो स्टेप नंबर k + 1 पे मूव कर सकती है। डेट मीन्स इट कैन मूव फ्रॉम वन स्टेप टू द नेक्स्ट स्टेप।
है ना। देयरफॉर बाय मैथमेटिकल रिलेशन द कैट कैन रीच टू द टॉप ऑफ द लैडर, है ना। हम लोग जस्ट रिलेट करके पढ़ रहे हैं, ओके। तो चलो 8 हो गया, अभी 4 ही तो क्वेश्चन बचा हुआ है ना, 4 ही तो है, तो उसको फटाफट कर लेते हैं। तो चलो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, लेट एस एन सच दैट, क्या दिया है, 2n+7 लेस देन n+3 का होल स्क्वायर n बिलोंग्स टू n। ये सारा क्वेश्चंस भी काफ़ी ईजी है ना, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले ये देखेंगे हम लोग कि जो कैट है वो सबसे नीचे वाला स्टेप पे चढ़ सकती है कि नहीं। तो n की जगह में 1 लिखो, है ना, और n की जगह में 1 लिखो, तो ये कितना मिलेगा, 9 लेस देन, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा ना, तो 1+3 कितना आएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, तो 16 इज़ ग्रेटर देन 9, ऑब्वियसली ट्रू है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं विच इज़ ट्रू, यानी कि कैट सबसे नीचे वाला स्टेप पे चढ़ सकती है। अभी हम लोग ये मानेंगे कि जो कैट है वो स्टेप नंबर के पे है ना, तो 2k+7 लेस देन k+3 होल स्क्वायर इज़ ट्रू, है ना, फॉर k belongs to n। To be shown that s k+1 such that, है ना, अगर यहाँ पे हम लोग k+1 लेंगे तो कैसा होगा, 2k+2, है ना, 2k+7 कितना आएगा, 9 आएगा। या अगर ऐसा नहीं लिखना है आप लोग को, है ना, तो ऐसा भी लिख सकते हो, 2n की जगह में k+1 लिखो +7, है ना, लेस देन, यहाँ पे k+1+3 कितना आएगा, k+4 का होल स्क्वायर, कैसा भी लिख सकते हो, है ना। इसको आप लोग 2k+9 भी लिख सकते हो, या ऐसा ही छोड़ सकते हो, आपका मर्जी, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही तो है ना। यहाँ पे क्या लिख दूँगा मैं, इज़ ऑल्सो ट्रू, बिगिनिंग विथ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ sk+1, तो है ना, लेफ्ट हैंड साइड में ये, तो यहाँ पे लिखो आप 2k+1 +7, है ना। अभी इसको, है ना, जब भी आप इनइक्वालिटीज़ करते हो तो ऐसा मत जाना, है ना, इसको लिख के फिर आप इधर करना तो ज़्यादा अच्छा होता है ना। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन था हम लोग ऐसे जा रहे थे ना, इस बार आप ऐसा नहीं जाके आप लोग, है ना, ऐसा जाना, ऐसा जाके फिर ऐसा जाना, मैं कर रहा हूँ, देख लो, है ना। तो ये हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हो आप, 2k+7 +2 लिख सकते हो, है ना, 2k, और जो +2 है इसको मैंने इधर लिख दिया और +7 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2k+7 है ना, तो इस, है ना, ये हेल्प करेगा हम लोग को सॉल्व करने में, है ना। इसको देखो, है ना, 2k+7 इज़ लेस देन व्हाट, k+3 का होल स्क्वायर, ओके। अभी एक काम करते हैं हम लोग, दोनों साइड 2 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2k+7, इधर भी आप +2 कर दो और इधर भी आप +2 कर दो, है ना, तो, है ना, दिस इज़ लेस देन दिस, है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ लेस देन दिस, k+3 का होल स्क्वायर +2, है ना। कहाँ से मिला हम लोग को, यहाँ से मिला, है ना, यहाँ से मिला ना ये, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंस sk इज़ ट्रू, है ना, सिंस sk इज़ ट्रू, इसलिए हम लोग, है ना, ऐसा लिख पा रहे हैं, ओके। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा हम यहाँ पे कि ऐसा कैसे लिख पाए हम लोग, ऐसा इसलिए लिख पाए हम लोग क्योंकि यहाँ पे sk ट्रू माना है ना हम लोग ने, ओके। तो अभी इसको, है ना, दिस विल बी, है ना, अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो कितना मिलेगा, a² + 2ab, यानी कि 6k + 9 + 2, दिस विल बी इक्वल टू, है ना, एक काम करते हैं, k² + 6k प्लस ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना। अभी एक काम करते हैं, हम लोग को यहाँ पे कितना चाहिए, k+4 होल स्क्वायर ना, तो k+4 होल स्क्वायर का अगर हम लोग एक्सपांड करेंगे तो कितना मिलेगा, k² + 8k + 16 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कम हो रहा है, यहाँ पे 6k और यहाँ पे 8k, है ना, तो पहले तो इसको लिख लो आप। अभी यहाँ पे कितना कम हो रहा है, 2k कम हो रहा है, तो यहाँ पे 2k लिखो और 11 + 5, है ना, 5 कम हो रहा है, तो इसको ऐड कर दो आप। अभी देखो, है ना, जो k है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट,
1। के अगर नेचुरल नंबर है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 या उससे ज़्यादा होगा। तो अगर हम लोग है ना के का अगर मिनिमम वैल्यू भी यहाँ पे रखेंगे हम लोग, तो 2 1 जा 2, 2 + 5 कितना होगा 7, यानी कि कैसा नंबर आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव नंबर आएगा। अभी इस पे अगर हम लोग पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इससे ये ज़्यादा होगा, है ना। ये और ये क्या है, सेम है, लेकिन इस पे हम लोग पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये पूरा जो टर्म्स है ना, ये इससे ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा k² + 8k + 16 हो जाएगा, यानी कि k + 4 का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको कैसे रीड करोगे आप लोग, है ना, दिस इज़ इक्वल टू दिस, ऐसा रीड नहीं करते हैं, है ना। कैसे रीड करोगे, है ना, सबसे नीचे वाला जो इनइक्वलिटी साइन है, यहाँ पे सबसे नीचे वाला इनइक्वलिटी साइन कौन सा है, ये वाला है ना। सबसे नीचे वाला इनइक्वलिटी साइन ये है ना, ये तो इक्वलिटी साइन है, ये इनइक्वलिटी सबसे नीचे वाला जो इनइक्वलिटी साइन है उसको लेकर रीड करते हैं। दिस इज़ लेस देन दिस, है ना, ऐसा रीड करते हैं। तो इसको इक्वल मत मान लेना, दिस इज़ इक्वल टू दिस, ऐसा नहीं है। दिस इज़ लेस देन दिस, सबसे नीचे वाला जो इनइक्वलिटी साइन है उसको लेके हम लोग रीड करते हैं। ओके, तो हम लोग इस साइड पे क्या लिखेंगे, विच इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ SK + 1, है ना। राइट हैंड साइड में यही तो मिला हम लोग को, दिस इज़ लेस देन दिस। तो इसके नीचे क्या लिख देना आप लोग, 10, है ना, SK इज़ ट्रू इफ़ SK + 1 इज़ ट्रू इफ़ SK इज़ ट्रू, यानी कि जो केट है वो स्टेप नंबर K से K + 1 पे मूव कर सकती है। देयरफॉर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन SN इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अभी 3 क्वेश्चन बाकी है ना, 10, 11, 12, तो उसको भी जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लेट SN सच दैट, क्या दिया है, 2n greater than n belongs to नेचुरल नंबर। ओके, लेट्स डू इट। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि जो केट है वो सबसे नीचे वाला स्टेप पे चढ़ सकती है कि नहीं। तो है ना, यहाँ पे 1, ये 1, तो 2 इज़ ग्रेटर देन 1 ऑब्वियसली, विच इज़ ट्रू, है ना। 2 इज़ ग्रेटर देन 1 विच इज़ ट्रू। अभी ये मानते हैं कि जो केट है वो के स्टेप नंबर K पे है, तो यहाँ पे K आएगा ग्रेटर देन K इज़ ट्रू, है ना। लेट SK इज़ ट्रू फॉर K बिलोंग्स टू n, टू बी शोन दैट, है ना। अभी हमें ये दिखाना है कि जो केट है वो स्टेप नंबर K + 1 पे मूव कर सकती है। तो यहाँ पे आएगा 2k + 1 ग्रेटर देन K + 1 इज़ ऑल्सो ट्रू, beginning with the left hand side of SK + 1। तो हम लोग का है ना, इसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये है, तो इससे स्टार्ट करना पड़ेगा हम लोग को। तो ये होगा 2k + 1, है ना। तो है ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2k × 2, है ना। दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया, वापस हमें ये मिल जाएगा। अभी यहाँ पे 2 एप्पल्स है ना, ऐसा सोच सकते हैं हम लोग, 2 एप्पल्स है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एप्पल + एप्पल, 2 एप्पल। ओके, अभी देखो ध्यान से, है ना, K का मिनिमम वैल्यू कितना है, K का मिनिमम वैल्यू 1 है, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना। इसका मिनिमम वैल्यू ये हो सकता है, क्योंकि K ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ना, तो K का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो ये अगर यहाँ पे 1 होगा तो ये 2 होगा, तो इसका ये मिनिमम वैल्यू हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। एंड दिस इज़ ग्रेटर देन दिस, है ना, दिस विल बी ग्रेटर देन दिस। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जो ये है ये किससे ज़्यादा होगा, 2k + 1 से ज़्यादा होगा। एक बार और बोल दूँ, इरिटेट तो नहीं होगे, है ना। फिर से एक बार बोलता हूँ मैं, K का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 1। K का अगर मिनिमम वैल्यू 1 है तो 2 1 जा 2, ये 2 होगा, है ना।
ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा है 2k+1, तो 1 से तो बड़ा 2 होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने ग्रेटर देन साइन, है ना। तो यहाँ पे हमें साइड में क्या लिखना चाहिए, सिंस k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, अभी यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 2k ग्रेटर देन k है ना। एक काम करते हैं हम लोग, दोनों साइड पे क्या करते हैं +1 ऐड करते हैं, इधर भी +1 ऐड करो और इधर भी +1 ऐड करो, है ना। इसका मतलब दिस इज़ ग्रेटर देन दिस, दिस इज़ ग्रेटर देन व्हाट k+1। ओके, और ये है ना राइट हैंड साइड में यही तो है हम लोग का, मिल गया हमें। और ये हमें कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, है ना। तो हमें साइड में लिखना चाहिए सिंस SK इज़ ट्रू, इसलिए हम लोग ऐसा लिख पाए, है ना। तो आ गया, तो यहाँ पे लिखो विच इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ SK+1, thus SK+1 is true if SK is true, है ना। लास्ट में लिख देना therefore by mathematical induction SN is true for all n belongs to n। हो गया। अभी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है, तो जल्दी से कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। चलो जल्दी से इरेज करते हैं। क्वेश्चन 11 में क्या दिया है, लेड, है ना। ये माइक सही है ना, माइक को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, गिव मी सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, ओके हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या दिया, लेट एस एन सच दैट फैक्टोरियल n ग्रेटर देन n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, है ना। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि हम लोग जो केट है सबसे नीचे वाला स्टेप में चढ़ सकता है कि नहीं। यहाँ पे है ना n का मिनिमम वैल्यू कितना है, 4 है ना। यानी कि ऐसा सोच सकते हो कि ये जो स्टेप्स है ये टूटा हुआ है ना। तो ये जो केट को स्टेप नंबर 4 पे चढ़ना आना चाहिए, है ना, क्योंकि ये सारा स्टेप से टूटा हुआ है, ऐसा सोच सकते हो आप लोग, है ना। तो सबसे नीचे वाला स्टेप के लिए, है ना, सबसे मिनिमम वैल्यू ऑफ n के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। एंड व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ n, 4। तो यहाँ पे 4 रखो, और ये हो गया फैक्टोरियल 4 ग्रेटर देन 4। अभी फैक्टोरियल 4 मतलब क्या होगा, 4 × 3 × 2 × 1, तो ये हो गया 24 इज़ ग्रेटर देन 16, ऑब्वियसली विच इज़ ट्रू। ओके, अभी हमें ये मानना है कि जो केट है वो स्टेप नंबर k पे है, तो फैक्टोरियल k ग्रेटर देन 2k इज़ ट्रू फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड, है ना, अगर जगह नहीं होता तो इधर लिख सकते हो n k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। अभी हमें क्या शो करना है कि जो केट है वो k+1 पे मूव कर सकती है ना, स्टेप नंबर k+1 पे मूव कर सकती है। तो SK+1 सच दैट n की जगह में क्या लिखना है हमें, k+1, और n की जगह में क्या लिखना है हमें, k+1। तो इज़ ऑल्सो ट्रू। तो अभी क्या लिखेंगे हम लोग, बिगिनिंग विद द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ व्हाट, SK+1। तो यहाँ पे लिख दो बिगिनिंग विद द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ SK+1। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग का क्या है, फैक्टोरियल k+1, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये k+1 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ k बचेगा ना। इसको मैंने पहले भी बोल दिया, अगर हम लोग के पास फैक्टोरियल 5 है, तो अगर 5 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, फैक्टोरियल 4। अगर फैक्टोरियल 4 भी बाहर आ जाएगा तो फैक्टोरियल 3, है ना। तो ये तो हो गया। अभी यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे क्या दिया है, फैक्टोरियल k इज़ ग्रेटर देन 2k। ओके, तो एक काम करते हैं, दोनों साइड पे k+1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी और इधर भी k+1 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, k+1 इंटू फैक्टोरियल k इज़ ग्रेटर देन दिस, है ना। तो हम लोग, है ना, दिस इज़ ग्रेटर देन दिस, है ना, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग
अभी ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि एस के इज़ व्हाट, ट्रू, है ना। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि वाई वी आर एबल टू राइट लाइक दिस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस एस के इज़ ट्रू। ओके, अभी राइट हैंड साइड में हमें क्या लिखे आना है, ये लिखे आना है, राइट, ये लिखे आना है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, देखो के का मिनिमम वैल्यू कितना है, के का जो मिनिमम वैल्यू वो कितना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, है ना। तो अगर के का मिनिमम वैल्यू 4 है तो 4 + 1 कितना होगा, 5 × 2 के। तो इसका मिनिमम वैल्यू ये होना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि के का वैल्यू 4 से छोटा नहीं हो सकता है। तो 4 + 1 5, 5 × 2 के, दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू इसका। अभी ये 2 × 2 के से बड़ा होगा कि नहीं, ऑब्वियसली ये 5 है और ये 2 है, तो ये इससे बड़ा होगा ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज़ ग्रेटर देन दिस, क्यों, सिंस के इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, है ना, इसके नीचे ये। अभी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 + 1, है ना। थोड़ा अच्छा से लिखता हूँ, 2 k + 1। और राइट हैंड साइड में हम लोग को यही तो लिखे आना था, है ना। तो इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, दिस इज़, है ना, ग्रेटर देन दिस। सबसे नीचे वाला जो इनइक्वलिटी साइन है उसको लेके रीड करना है, मैंने पहले भी बताया है ना। अभी यहाँ पे कैसे लिखोगे आप, विच इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ sk + 1, thus sk is true if sk + 1, हाँ क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, thus sk + 1 is true if sk is true। और लास्ट में कैसे लिखोगे, है ना, इसके नीचे कैसे लिखोगे आप, therefore by mathematical induction, है ना, therefore by mathematical induction Sn is true for n belongs to natural number and n greater than equal to 4, है ना। अभी लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 12, लेट्स गो, जल्दी से लास्ट, चलो 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 लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, लेट एस एन सच डेट 1 + a to the power n greater than equal to 1 + na for 1 + a greater than 0 and n belongs to नेचुरल नंबर। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि जो कैट है वो बेस स्टेप पे चढ़ सकती है कि नहीं। और यहाँ पे बेस कितना है, 1। व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ n हियर, n का मिनिमम वैल्यू 1 है, क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं दिया है कि n ग्रेटर देन समथिंग समथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है ना। तो n का मिनिमम वैल्यू कितना है, 1 है। तो 1 + a, n का वैल्यू कितना है, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू n का वैल्यू कितना है, 1। तो है ना, ये 1 + a है और ये भी 1 + a है, और दोनों क्या है, इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इक्वल टू को भी मान सकते हैं हम लोग। तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल है, तो विच इज़ ट्रू। अभी हमें ये मानना है कि जो कैट है वो स्टेप नंबर k पे है। तो 1 + a to the power k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + ka is true for 1 + a greater than 0 and k belongs to n, है ना। अगर जगह नहीं होता तो यहाँ पे भी लिख सकते हो। अभी नेक्स्ट हमें क्या मानना है, क्या शो करना है ना, टू बी शोन दैट sk + 1 such that 1 + a to the power k + 1 is greater than equal to 1 + n की जगह में क्या लिखना है, k + 1a is also true। Now beginning with what, beginning with the left hand side, of sk + 1। मेरा तो गला ही सूख गया यार बोल के, है ना। तो बिगिनिंग विद द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ sk + 1, तो इससे स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे 1 + a to the power k + 1, है ना, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, है ना। 1 + a to the power k + 1 इक्वल टू, है ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं,
ये हो गया 1 प्लस ए टू द पावर के इंटू 1 प्लस ए टू द पावर कितना आएगा 1 आएगा। दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया, वापस के प्लस 1 ही मिलेगा। अभी है ना इसको देखो, है ना हमें कैसा मिला है 1 प्लस ए टू द पावर के इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के। एक काम करते हैं, दोनों साइड 1 प्लस ए से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये 1 प्लस ए टू द पावर के है ना, इधर भी 1 प्लस ए से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी हम लोग 1 प्लस ए से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, है ना। दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस ए टू द पावर के इंटू 1 प्लस ए। सॉरी मुझे तो है ना दिस इज़ ग्रेटर देन दिस, तो इसको लिखना चाहिए था, मैं वापस इसको क्यों लिख रहा हूँ, है ना। दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, तो मुझे ये वाला चीज़ लिखना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के ए इंटू 1 प्लस ए, है ना। और ये ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि एस के इज़ व्हाट ट्रू, है ना, सिंस एस के इज़ ट्रू। ओके, तो है ना दिस विल बी इक्वल टू, है ना, इसको हम लोग एक्सपांड करते हैं तो 1 इंटू 1 प्लस ए क्या मिलेगा, है ना, 1 इंटू 1 प्लस ए क्या मिलेगा 1 प्लस ए ही मिलेगा, प्लस के इंटू 1 क्या मिलेगा के, प्लस के इंटू ए क्या मिलेगा के ए स्क्वायर। तो 1 प्लस यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस के ए स्क्वायर। ओके, तो अभी देखो, है ना के का वैल्यू कितना है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। तो के तो पॉजिटिव है, क्योंकि के ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब के पॉजिटिव है और नेचुरल नंबर है, तो के तो पॉजिटिव है। अभी ए का दो पॉसिबिलिटीज़ है, ए चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, है ना, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि स्क्वायर नंबर है। और या तो दूसरा पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकता है कि ए का वैल्यू अगर 0 हो गया तो फिर ये 0 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो दो पॉसिबिलिटीज़ है ना, और ये दो पॉसिबिलिटीज़ कौन डिसाइड कर रहा है, ए डिसाइड कर रहा है। अगर ए का वैल्यू 0 को छोड़ के अगर कुछ भी होता है तो प्लस आएगा ये टर्म, और अगर ए का वैल्यू 0 आएगा तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस, है ना, ए इंटू 1 प्लस के, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। इसका मतलब ये है कि ये जो के ए स्क्वायर है या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या तो क्या हो सकता है 0 हो सकता है। अगर ये 0 हो गया इसका मतलब ये क्या है 0 है ना। अगर ए का वैल्यू 0 है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो ये और ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, है ना। आप लोग ऐसा भी सोच सकते हो ये भी 0 हो जाएगा तो 1 इक्वल टू 1, है ना। अगर ए का वैल्यू 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर ए का वैल्यू 0 नहीं होके बाकी कोई भी वैल्यूज होता है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस केस में ये इससे क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है ग्रेटर देन, है ना। अगर ए का वैल्यू 0 को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यूज होता है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये वाला जो टर्म है ये इससे क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। क्योंकि इसका दो पॉसिबिलिटीज है, या तो 0 हो जाएगा, 0 होने पे ये दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू साइन दिया है। और ए का वैल्यू 0 को छोड़ के अगर बाकी कुछ भी होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इस पे अगर हम लोग कुछ पॉजिटिव ऐड करेंगे तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, है ना। थोड़ा इरिटेटिंग सा लगता है, मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि बार बार इसलिए बोलना पड़ता है कि, है ना, जैसे किसी किसी को चीज़ जल्दी से हीट करता है और किसी किसी को जल्दी से हीट नहीं करता है ना, तो इसलिए बार बार बोलना पड़ता है मुझे, है ना। तो यही तो हम लोग का राइट साइड में है 1 प्लस के प्लस 1 है ना। तो यहाँ पे लिख दो विच इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ एस के प्लस 1। और यहाँ पे हम लोग को क्या क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है सिंस के इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ पे लिख दो, है ना, 10 एस के इज़ ट्रू, नहीं एस के प्लस 1 इज़ ट्रू, एस के प्लस 1 इज़ ट्रू for नहीं if sk is true, if sk is true, therefore by mathematical induction Sn is true
for all n belongs to n and 1 plus a greater than 0. ओके, हो गया। तो इतना ही था, है ना। तो देखो कितना ईजी था ये वाला एक्सरसाइज, है ना। तो बाकी एक्सरसाइज भी ऐसा ही ईजी है, सारा एक्सरसाइज ईजी है। चैप्टर 3 एकदम से ईजी है ना, आपको ज़्यादा टेंशन लेने का, है ना, टेंशन ज़्यादा मत लेना यार, बहुत ईजी चैप्टर ही है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे गाइस, बाय।